हेलो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी फीचर्स क्या है स्टैटिस्टिक्स के। कैसे हम पहचानें कि ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो है वो स्टैटिस्टिक है कि नहीं। सो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यानी स्टैटिस्टिक्स क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी सिंगल ऑब्जर्वेशन या सिंगल न्यूमेरिकल फिगर कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। जैसे कि हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल का हाइट हो, किसी चीज़ का किसी प्रोडक्ट का प्राइस हो। सो ये सिंगल फिगर जो होते हैं ये स्टैटिस्टिक्स कभी नहीं होते। बट द एग्रीगेट ऑफ फिगर्स मतलब यही फिगर अगर ग्रुप में हो, एग्रीगेट फॉर्म में हो, तो ये स्टैटिस्टिक कहलाते हैं। जैसे डाटा रिलेटिंग टू हाइट और वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा ये। अब जब बंच में होता है न्यूमेरिकल फिगर तो वो स्टैटिस्टिक कहलाता है। यानी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई जगह नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। अगर जैसे कोई क्वालिटेटिव फॉर्म में कुछ स्टेटमेंट हो, जैसे इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, द टी प्रोडक्शन ऑफ असम इज़ इंक्रीजिंग, ये कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं बता रहा, इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है, सो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तीसरा देखिए, इट शुड बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर यानी कि इसे सही तरीके से कलेक्ट किया हुआ होना चाहिए वो न्यूमेरिकल फिगर। जैसे अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं, अगर हाउस होल्ड सर्वे है तो हम एक तरफ से शुरू करेंगे। सबके घरों में अगर जाना है तो हम एक कोने से शुरू करते हुए दूसरे छोर तक जाएंगे। अगर हमने बीच जहाँ तहाँ से कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन इधर उधर जाके तो हैपोजिटली, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। सिस्टमेटिक वे में ही कलेक्ट होना चाहिए। चौथा है, इट शुड बी कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस यानी हमें पर्पस या हमारा एम क्या है वो पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमें पहले ही क्लियर होना चाहिए। यानी हमारे सर्वे का, हमारे डाटा कलेक्शन का एम क्या है, हम क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम अननेसेसरी डाटा नहीं कलेक्ट करते, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर हमें पहले ही हमने प्लानिंग कर रखी है कि हमें किस पर्पस के लिए डाटा चाहिए तो हम वैसे कलेक्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक अगर प्री डिटरमाइंड पर्पस से नहीं कलेक्ट किया हुआ हो तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें अननेसेसरी एलिमेंट्स घुसे रहेंगे। पांचवा है, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। यानी जो वो फिगर होता है न्यूमेरिकल फिगर, उसको बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप, उसको क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। वो प्रोडक्शन कभी इंक्रीज़ हो जाता है, कभी डिक्रीज़ हो सकता है, यानी उसमें फ्लक्चुएशन की चांसेस रहती है। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। जैसे हम कह सकते हैं कि बारिश पर निर्भर होता है, कितना बारिश हुई उससे भी फसल पर निर्भर करता है, फसल की पैदावार निर्भर करती है। फिर हमने किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ किया, क्या हमारे सीड्स थे, किस क्वालिटी के सीड्स थे, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। सो स्टैटिस्टिक्स वही होता है जिसको बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर सके। हाँ, इट इज़ ग्रेट एक्सटेंट पे, मतलब यानी बहुत ज़्यादा उसे इफ़ेक्ट कर सके, वैसे ही न्यूमेरिकल फिगर को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। छठा है, स्टैटिस्टिक्स आर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। यानी स्टैटिस्टिक आर एन्यूमरेटेड का मतलब है कि लिस्टिंग करना। हम जब किसी डाटा को कलेक्ट करके लिखते हैं, लिस्टिंग करते हैं, उस समय भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। अकॉर्डिंगली हमें एक्यूरेट
डाटा कलेक्ट करना चाहिए, लिस्टिंग करनी चाहिए, और एस्टिमेट करना यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो वो भी करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना एक्यूरेट और किस एरिया का डाटा है उससे अकॉर्डिंगली हमें काम करना चाहिए। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हाइट ऑफ स्टूडेंट्स पर स्टडी कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स की हाइट, तो वहाँ हमें फ्रैक्शन ऑफ इंच को भी कंसीडर करना पड़ता है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम दो सिटीज़ के बीच डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, डिस्टेंस को कंपेयर करने जा रहे हैं, तो वहाँ हम क्या होता है किलोमीटर तक ही हम ध्यान देते हैं, मीटर या सेंटीमीटर उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितने स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी हमको रिजल्ट चाहिए और क्या हमारा इंक्वायरी का सब्जेक्ट है, क्या किस पे हमारी इंक्वायरी बेस है। लास्ट है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। दैट मीन्स ये हम ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल डाटा हम कलेक्ट ही इसलिए करते हैं कि उनको कंपेयर किया जा सके। सो वही है कि प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के बीच उनका क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ की एक्सपोर्ट का हम अगर डाटा ले रहे हैं कई सालों का, तो क्या होता है उस डाटा को हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ा है पिछले साल से इस बार, ये कमा है, ये क्या हुआ है। सो इस तरह का कंपैरिजन हो सकता है। सो यही है कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स जो हमें बताते हैं कि या स्टैटिस्टिकल डाटा है, यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल फिगर हो वही स्टैटिस्टिक हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो न्यूमेरिकल फिगर होने से नहीं होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन हम कंपेयर कर सके एक दूसरे से होना पड़ेगा। सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की कैसे हम पहचानें कि ये पर्टिकुलर जो डाटाज हैं वो स्टैटिस्टिक्स हैं या नहीं, यानी स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल डाटा है या नहीं, क्योंकि सारे जो न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं सारे न्यूमेरिकल फिगर्स को हम स्टैटिस्टिकल डाटा या स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। उनकी पहचान होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी फीचर्स होती हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल डाटा है या ना है नहीं है। थैंक यू।